तो चलो जस्ट अ मिनट, दिस ना ध्यान से देखना, मैं ना आई जस्ट ट्राई टू वॉक थ्रू दिस फाइल एंड सी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। ओके, लिटिल बिट हो सकता है तुम्हें कुछ आइडिया ना हो तो मैं बता दूंगा ढंग से, ठीक है। So देखो ये this is the data, we already know this data, so even we know our like the target is price and all these are the feature. Okay, so let's try to first delete the id and date, we already know, so let's delete this id and date anyway. Yeah, now this is the data we have. So this is the data basically we have the like the, let's first try to remove the outliers in this data, है ना, क्योंकि बहुत सारे outliers already know this. So I already told like I think जरूर हाँ मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है मैंने पढ़ाया है कि हाउ कैन वी रिमूव द आउटलायर फ्रॉम द डेटा सेट, है ना। तो सी हियर वी हैव दिस प्रोग्राम एंड मुझे एग्जैक्टली याद, मैंने यही प्रोग्राम कराया था आप लोग क्लास में। सो आई एम जस्ट ट्राई टू फर्स्ट रिमूव द आउटलायर फ्रॉम दिस डेटा, लेट मी कॉल दिस, एंड थोड़ा सा टाइम लेगा 1-2 मिनट क्योंकि बहुत सारा डेटा सेट है, तो वी आर जस्ट चेकिंग एंड रिमूविंग द आउटलायर। सो एक बार हो जाने दो, ये पूरा आउटलायर हो जाने दो। Okay, so maybe it will take 2-3 minutes to remove all the outliers, so it's just removing, देखो ये, so different things here, so it will take a little time anyway. So yeah, it's working VB, no problem, ठीक है। अब देखो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी आगे बढ़ रहे, एक तो पड़ेगी पी वैल्यू की, ठीक है। देखो जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा मैंने उनको पी वैल्यू पढ़ाया होगा ना। सो पी वैल्यू सबको पता है, व्हाट इज पी वैल्यू, जब तक राउंड वाला तब पूछ लेता है, सबको पता है व्हाट इज पी वैल्यू। नहीं पता है, ताना तुम्हें तो पता होगा ना, मैंने पढ़ाया ना पी वैल्यू जब हम लोग जी टेस्ट करते थे तो। ताना इज देयर ना, ताना आर देयर ना, ताना इज नॉट हियर, ताना इज देयर ना, तान्या, यस ओके ठीक है ना। अक्षय इज आल्सो देयर। जो लोग मेरे डीए बैच के होंगे उनको तो आइडिया होगा ना यार, हमने बताया था ना वो पी वैल्यू, तो वो तान्या आपको याद है ना पी वैल्यू, और एक मेरे ख्याल से अक्षय है, दो लोग हो शायद मेरे डीए बैच से। तो जो भी डीए बैच से उसको तो पता होगा ना यार, वी डिड दैट बेसिकली द पी वैल्यू, है ना तान्या, ठीक है। बाकी जो लोग अभी डीए कंप्लीट हुआ है, तुम लोग अनुज वगैरह, अनुज और गजेंद्र, तुम लोग वहां पे कर रहे थे ना अभी डीए, क्या नाम है, सो ठीक है। ध्यान से देखो, when you are writing an equation of a linear regression, suppose you are writing a yp and then maybe your one feature w1 f1, ठीक है, देयर इज एरर टर्म, ठीक है, ये एरर है टू, जो है एरर है ये, ठीक है। ऑलवेज वी नो कि yp माइनस y दैट इज एरर, दिस इज yp और दिस इज y इफ विद गुल दिस बिकम एरर, ठीक है। एनीवे सो से दिस इज एरर टर्म, ओके, this is y, so this is yp, so this is error term, so you can say y is equal to yp plus error, okay. See here, it's very important, this error is a, this is not a normal data, okay, this is normal, it's a random variable. Why it's random, always your loss is a random, है ना, जो लॉस है ना वो हमेशा रैंडम होता है, ठीक है। लॉस विल ऑलवेज रैंडम, इवन इफ यू सी जो तुम्हारा ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अन डब्ल्यू एफ वन, definitely this f1 is a control variable because in this data suppose we have features, feature is always a control variable, but independent जो ये सब independent है, that's a dependent, so it will depend on all, है ना, this one, so this is always a random variable, है ना। So again anyway we are not focused on this right now, we are focused on this is always a random variable, this error is always a random variable। और पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है, एजम्पशन क्या है कि जो रैंडम वेरिएबल है ना ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो करता है,
अब देखो, अब ये उसी को पता होगा जिसने डीए में पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशंस। तुम्हारे डीए कोर्स में सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस भी है, मतलब वही गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सारे एक्सपोनेंशियल है, बट दिस इज फॉलो अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? एनी वन ऑफ यू? एनी फोन? कोई So बता हाँ बोलो। mean 0, standard deviation 1. Correct. So standard deviation is always, remember, that is mean 0 and standard deviation is 1. So like let's take the sigma square. Maybe it's not 1. Suppose it's sigma square. Okay. So if it is sigma square, but like standard format is 1, here has to be 1. But so I'm taking a sigma square. So it means here this random variable is 0 mean. Okay. So if I try to calculate the mean of this whole variable, if I calculate, so this is not a random variable. If it's not a random variable, mean will be 0. If this is not a random variable, yeah. If so, sorry, this one is a like a variable f1 and w1. This is again, if you calculate this one, this is a constant, so that's why 0. If you see this one, if you try to find the mean again, mean is 0 because it's find a standard normal distribution, तो इसका तो mean 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है. So it means is if you see the yp, so yp has already a like a 0 mean normal distribution. Actually, why I'm saying normal Gaussian distribution, see, if you have a Gaussian distribution, okay, and if you add any constant value, कोई भी क्या, अब देखो बहुत लोगों को यही पता ही नहीं चल रहा होगा, तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इफ यू सी दिस, इट लुक्स लाइक दिस, इफ यू एड सम कांस्टेंट वैल्यू, व्हाट हैपन, इट विल इंप्रूव, है कि नहीं? सो आई डोंट नो कितने लोग क्लियर हो पा रही होगी चीज़ें, कि थोड़ा सा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर ध्यान में रखो तो ये ऐसे होता है 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, मैंने अपने डी वाला बैच में पढ़ाया होगा सब चीज़ें, ये होता है. तो इफ यू ट्राई टू ऐड अ कांस्टेंट वैल्यू टू जस्ट इंप्रूव, मीन विल नॉट चेंज, सो इट्स 0. बट थिंग इज वी आर नॉट वदर अबाउट द मीन, वी आर वदर अबाउट दिस द nature of this variable. The nature of this variable is a Gaussian distribution. So we have to convert our target in a Gaussian distribution. So आपको ये याद रखना होगा कि whenever you have a data, your target has to follow the normal distribution pattern. Your target has to follow the normal distribution pattern. But generally it not follow. Generally it's not follow. So we have to convert this. Okay? We have to convert this. We can convert a different way. If you see, you can write like this one, even this is pattern to convert your distribution, but let's see how can we convert this. There is a method called Box-Cox method, so that is also a very important method to convert a normal data into that. So let's see this anyway. So here you can see it's not a proper normal distribution, but anyway let's check it whether it's a proper normal distribution or not. So I am using this normal test, I am using a p-value test. See this, so I am calculating this and just see what is the p-value. P-value is 0. So p-value is 0 means we are not anyway not satisfying the rule ना. 0 अगर हम 99.5% ना 0.005, तो अगर उतना भी ले हम कॉन्फिडेंस, तो भी ये तो फॉलो नहीं, 0 मतलब फॉलो ही नहीं कर रहा ना कहीं भी, तो ये नहीं फॉलो कर रहा है. सो लेट्स सी हाउ कैन आई डू दिस. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, जस्ट सी दिस, ध्यान से देखिए. सो ये हो नहीं पाया, देन आई टेक एक्स एंड वाई अलग अलग मैंने किया, ठीक है. मैंने दूसरा तरीका लगाया और ट्राई टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट. लेट्स सी दिस वन, एक्स माइनस हर डेटा से मीन को माइनस करो, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड करो. ये मैंने अपने डी में क्लास में बताया होगा, ये भी एक तरीका हो सकता है. नाउ चेक इट, वी आर नॉट गेटिंग लाइक एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सी स्टिल यू आर नॉट गेटिंग, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है बट वी आर नॉट गेटिंग दैट. थोड़ा चेंजेस हुए हैं बट इवन यू आर नॉट गेटिंग दिस. सो लेट्स गो फॉर Box-Cox मेथड. This is just see this is a Box-Cox method and I am converting this y. So this, now if you see this one, let's check the result and now let's plot this one. See this, it looks like a normal distribution. See this, now your y look like a, even it's not a like a 99.5% confidence, but you can see we are getting this p value, but we have to give 0.05. so अभी भी थोड़ा chances है we can improve this,
बट आई मैंने यहीं पे स्टॉप किया. बट इफ यू वांट वी कैन इम्प्रूव, वी कैन लाइक डेटा को थोड़ा सा और करके क्लीन करके वी कैन लिटिल बिट. बट एनीवे वी कैन गो विथ दिस एनीवे. सो वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस. वी कैन सी वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस. जस्ट चेक करें, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे. सो वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस. इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बात समझ में आ रही नहीं आ रही? So now see this, we converted this. If you check it, कहाँ गया यार? See this one. So now it looks like a normal distribution. If you see this one, it looks like a normal distribution anyway. है कि नहीं? So this is the mean. We have this mean, you know. So and this is the frequency. So actually if you see actually ना ये क्या है बेसिकली ना, एक तरह से इसको हिस्ट प्लॉट बोलते हैं. देखो ये होता है कि कितने बीन्स है, लाइक 12 से 13 वैल्यू कितनी वैल्यूज हैं बताता है. किसी देखो ये ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मीन के साइड पे मैक्सिमम डेटा होगा. देखो मीन के साइड में मैक्सिमम डेटा होगा. एक्चुअली ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा ना, अगर तुमने पढ़ा होगा डीए में, तो डीए में अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होगा ना कि यहीं पे मीन होगा और यहीं पे मोड होगा और वहीं पे मीडियन होगा. मीडियन होगा. कोई आप में से कोई भी बात बता सकता है व्हाट इज मीडियन? कोई भी, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज मीडियन? कोई भी आप में से बता सकता है व्हाट इज मीडियन? सर हाँ बताओ. डिस्ट्रीब्यूशन को सर सीरियल वाइज ऑर्डर करके जो मिडल की वैल्यूज होती हैं उनको मीडियन बोलते हैं. ये बोल रहे हो, ये वाली बात बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिजिकल मीनिंग. व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ मीडियम? ये तो फॉर्मूला बता रहे हो. फिजिकल मीनिंग, चलो बताओ मीन क्या होता है? मीन, फिजिकल मीनिंग मीन का क्या है? एनी वन ऑफ यू? एवरेज सर. एवरेज, वेरी गुड. मतलब एवरेज ऑफ द डेटा. मीन मीन्स एवरेज ऑफ द डेटा. तो मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? मीडियम सेंटर कॉमेडियन मिडल वैल्यू सर. देखो इधर, ये होता है एवरेज ऑफ डेटा ना, एवरेज ऑफ डेटा. और मीडियम इज मीडियम वैल्यू, सर जो सेंटर पर होता है. वैल्यू ऑफ एवरेज डेटा. मीडियम जो है ना एवरेज डेटा का वैल्यू बताता है. ठीक है, फिजिकल मतलब समझो. मीन जो है एवरेज ऑफ द डेटा है, बट मीडियन जो है वैल्यू ऑफ एवरेज डेटा. सी दिस हियर, सी जस्ट हियर, सी हियर. देखो इसका मीडियन कहीं इधर कहीं पे होगा. देखो मैक्सिमम डेटा इधर ही है, इधर ही. देखो मैक्सिमम डेटा इधर ही कहीं पे घूम रहा है. मीन विल चेंज, मीडियम विल नॉट चेंज. सी सपोज यू हैव अ डेटा 2 3 4 एंड 5. ठीक है, एंड मे बी टेक ऑन 6. इसका मीडियम क्या है? इसका मीडियम क्या है? 4. और इसका मीन क्या है? ये तो मीडियन हो गया ना. 7. मीन 7 है. मुझे नहीं पता, चेक कर लेना. 7 है मीन. अच्छा, अब मैं इस 6 को ध्यान से देखना. सर मीन 4 होगा. चलो फिर से करते हैं, अब क्योंकि कंफ्यूजन हो गया मुझे. फिर से देखो इधर, मैं क्या चीज़ में कंफ्यूजन हो गया? कैलकुलेशन में. बाकी पीछे में नहीं इसमें कह रहा हूँ confusion. देखो यहाँ मैं लिखता हूँ फिर से. 2 3 4 5 6. मीन क्या है इसका? बताओ कैलकुलेट करके. मीडियम तो दिख रहा है, मीडियम तो 4 है यहाँ पे. मीन क्या है यार बताओ? मीन 4. 2 3 सर 4 होगा. 4 ही होगा ना. हाँ 4 होना भी चाहिए. यस सर. तो 4 है मीन. ठीक है, अब मैं क्या करता, ध्यान देखना. सेम डेटा को यहाँ से हटाता हूँ कुछ. ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ गलती से 500. ठीक है, अब बताओ मीन क्या होगा?
257 सर। 257, ओके। और मीडियम क्या होगा? 4 ही रहेगा सर। 4 ही रहेगा ना। दिस इज द, यही तो स्टोरी है। देखो, इस आउटलायर के आ जाने की वजह से मीन चेंज हो गया, मीडियम चेंज नहीं हुआ ना। इसीलिए मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटर लिमिट थ्योरम पढ़ा है? सेंटर लिमिट थ्योरम पढ़ा? डी में पढ़ाया गया होगा ना कि किसी भी चीज को, अगर हम किसी भी सैंपल्स का मीन निकालें तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन विल बी फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ा है डीए में? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस या नो? पढ़ा होगा ना डीए में? ताने पढ़ा है ना? हाँ, अंकित भी मेरे बैच से, हाँ, जिसने जो भी मेरे में पढ़ा होगा, में पढ़ा होगा सेंटर लिमिट थ्योरम। टेक द डेटा, ट्राई, मैंने कैलकुलेट करके पूरा प्रूफ करके दिखाया होगा ये चीज, दैट इज कॉल्ड सेंटर लिमिट थ्योरम। अगर पढ़ा होगा तो, है ना? ठीक है, तो ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है। अब मैं, और चूंकि बाकी सबका भी डीए कंप्लीट हो गया, तो अब ये नहीं कोई बोलेगा मुझे डीए नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए मैंने सब कर ऑलरेडी, इसलिए मैं पहले सब नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं बोलूंगा क्योंकि हमें प्रोजेक्ट करना है। तो देखो इधर, सो now this p value is 0.00986, okay, so this p value is 0.00986, है ना? So we can we consider it's a normal distribution? Let's consider, है ना? देखो, we got the statistic, we don't have any problem with this, but we have to check this one. This is really important for us, this p value. This p value is saying 0.00986, okay, so if p value is 0.00986, so it means if you इसको 100 में से माइनस करो, so become 99, it become 0.99882 ना। तो वी आर नॉट लाइक, अगर देखो, अगर ये 0.9 यहाँ पे होता 0.05, 0.05 तो 95 ऐसे बोलते हैं कि 99.5% कॉन्फिडेंस ना, तो 0.05 आ जाएगा ना, 0.05 आ जाएगा। बट एनीवे, लेट्स डू दिस, नो प्रॉब्लम। ये तो अच्छा, पी वैल्यू मतलब किसी को दिक्कत नहीं है ना पी वैल्यू में? यार कोई ऐसा है जिसको पी वैल्यू में दिक्कत है? अगर होगा तो बताना, ठीक है, बता देंगे, 2 मिनट लगेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बता सर दो बता सर। दो एक बार। बता दें एक बार, ये मैं जानना चाहता कौन। आशीष। चलो, आशीष ने यस पूछा। सर। आशीष ने पूछा, और किसी ने पूछा है? यस सर। कौन, ये कौन है? वर्षा? वर्षा। वर्षा, तुम वर्षा की तरह गायब हो जाती हो कभी कभी यार, है ना? ओ सर, वो फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है सर, तो फिर घर अच्छा, जाना पड़ जाता है मुझे। प्रोजेक्ट हो गया तुम्हारा पूरा? सर प्रोजेक्ट तो हो गया था पूरा, बट आपने किसी और को ये प्रोजेक्ट दिया था, तो आज तो हमारे एक एक ना वो निकाला, क्या बोलते हैं, एक कैलकुलेशन निकाला कि हमारा जो मिल्क है, मिल्क जो है वो हम लोग जिसमें हाइट भरते हैं म्यू, मे बी ये हम 20 फीट 20 इंच फीट में भरते हैं इसमें मिल्क, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाइपोथेटिकल टेस्ट ये है कि हमारा जो म्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, ठीक है। हमेशा रखना, जो हाइपोथेटिकल जो एच नॉट होता है ना, वो ग्रेटर देन लेस देन के साथ हमेशा इज इक्वल टू होगा, या फिर इज इक्वल टू होगा, इसके साथ इज इक्वल टू हमेशा आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नॉट इज इक्वल टू ये नहीं हो सकता, एच ए कभी नहीं, तो ये फिर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट लेस देन 20, ठीक है। तो हाइपोथेटिकली हमने माना कि जब भी हम मिल्क भर रहे हैं, हम 20 या 20 से ऊपर भर रहे हैं, ठीक है। बट अल्टरनेट टेस्ट क्या हो गया कि नहीं, हम 20 नहीं भर रहे हैं, हम 20 से नीचे भर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई आ रहा है क्या? तो हमने क्या डिसीजन लिया, हमने डिसीजन ये लिया कि जो हाइपोथेटिकली हम लोग ये मान रहे हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन 20, और यहाँ मान लें अल्टरनेटिवली म्यू इज लेस देन 20, ठीक है। दिस इज आवर टेस्ट, दिस इज हाइपोथेटिकल टेस्ट, दिस इज अल्टरनेटिव टेस्ट। सो इन हाइपोथेटिकल टेस्ट वी डिसाइडेड कि हमारा जो मिल्क हम भरेंगे इसमें अंदर, वो 20 या 20 से ऊपर भरेंगे, ठीक है। और हमने, हमारा अल्टरनेटिव टेस्ट क्या है कि ये, अगर हम अपने स्टैटिस्टिकल यूज से ये प्रूव कर पाए कि हम ये सही हैं, तो मान लें कि 20 से अधिक भर रहे हैं, और सही नहीं होता तो फिर अल्टरनेटिव गलत है, हम नहीं भर पा रहे हैं। तो देखो, या तो आइदर वी रिजेक्ट आवर हाइपोथेटिकल और या वी विल एक्सेप्ट इट, है ना। तो वी डू नॉट रिजेक्ट दिस। सो एनीवन सी दिस, देखो इधर, जस्ट चेक इट दिस वन, ना बहुत तेजी से बताऊं, ध्यान देखना, इसको ध्यान से देखो हमेशा। इसको अगर ये लेस देन साइन लगा है यहाँ पे, इसका मतलब ये लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है। अगर ग्रेटर देन लगा है तो ये राइट साइडेड है,
राइट साइडेड है, और इज इक्वल टू लगा है तो ये बोथ साइडेड है, बोथ साइडेड है। बस ये गेम है, या तो लेफ्ट साइडेड होगा, या तो राइट साइडेड होगा, या तो बोथ साइडेड होगा। ये तुम्हें पता है तो तुम्हारा गेम हो गया, काम खत्म है। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि वेदर इट्स लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड और बोथ साइडेड, ठीक है। सो वी गॉट द लेफ्ट साइडेड, ओके। सो जस्ट सी दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। सो आपको ध्यान रखना होगा, अब आपने बोला कि आपको पी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी एनीवे, बट जस्ट डोंट गो फॉर डायरेक्टली पी वैल्यू। सी, आपने बोला कि मैं 95 मे बी 99.5% कॉन्फिडेंस हूं, ठीक है। सो जनरली लोग क्या करते हैं ना कि इसको ये मानते हैं कि चलो पी जो हमारा स्टैटिस्टिकल है, हम 0.05 लेके चलते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब हमारी अगर पी वैल्यू देखो यहाँ पर 0.05, मतलब 0.05 यहाँ पे आया कहीं पे 0.05 वैल्यू, अगर हमारी पी वैल्यू इस 0.05 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि इधर कहीं पे भी हो जाए, इधर कहीं पे आ जाए, तो हम बोलोगे कि वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। बट अगर हमारा पी वैल्यू कैलकुलेशन इधर आ गया तो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब वी विल एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव। बट हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, आइदर वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, आइदर वी विल रिजेक्ट दिस। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पी वैल्यू। So what is p value? P value is nothing but probability of test statistic. कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए p value to probability है, p value to probability of test statistic। कौन सा test statistic आप यूज कर रहे हो? Suppose you are doing g test, so we going to calculate this one. This is basically x minus mu divided by sigma. We will check the x. We have to mu और sigma हमें पता होगा कि क्या इसका actual ये है और ये है, तो हमें ये तो पता चली गया, यहाँ पे 20 रख लेंगे, मीन और ये सब पता होगा। We'll calculate the g value। g value के बाद हम लोग इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स है, पहले तो टेबल होगा, लेकिन आप पाइथन में तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, नॉर्म डॉट सी डी ए करके, और ये विल प्रोवाइड दिस वैल्यू। सो विल गेट द प्रोबेबिलिटी। सपोज यू विल गेट द 0.01, इसका मतलब हमारी पी वैल्यू इज 0.01, इसका मतलब इससे बड़ी है, तो यू कैन से वी कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। बट सपोज लेस देन वैल्यू, देन आई विल से रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, so we'll accept the alternative test, okay। So here again we are doing the same hypothetical things, that our data is our data follow the normal distribution, and checking the p value। So if this p value is 0.05, we can say we can accept, otherwise reject। but देखो शुरुआत में जीरो था, शुरुआत में p value जीरो था, बहुत ही कम था। see this one here, if you check this p value is 0, but we are able to reach on this point, हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। देखो यहाँ पे 0.0098, और ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्चुअल तो नहीं है, बट काफ़ी नियर पहुंच चुके हैं। बट अगर देखो, अगर इसको देखो, अगर ध्यान से देखो, मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, देखो इधर। अब चलो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। हमारा y2 ये है ना, सो दिस इज़ आवर y2, है ना, दिस इज़ आवर y2। सो बिफोर गोइंग टू दिस वन, एक बार फिर से इसको करते हैं। या दिस इज आवर y2, है ना, और y2 को हमने y3 में सेव कर लिया, हाँ एक ही बात है, ठीक है। और हमने इसको प्लॉट कर लिया y2 को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो y3 पे मैं एक गेम करता हूँ, जो मेरा y3 में मैंने सेव कर लिया था ना, क्योंकि तो पांडा डेटा फ्रेम में आ गया, तो लेट्स चेक द y3 सेम y2, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे एक गेम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं काम कर रहा हूँ, इसको मैं चाह रहा हूँ ना एक चीज़ और चेक करना कि शायद बढ़ जाए, बट आई डोंट, मतलब बस मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हो पाएगा कि नहीं, बट मेरे दिमाग में एक आ रहा है, तो मैं और भी थोड़ा इसको चाह रहा हूँ कि थोड़ा और ये नियर टू गॉसियन हो जाए, तो मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। एन पी डॉट मीन y3 एंड एस टी टी। ऐसे तुमको ये तुम्हारे डी वाले सर ने पढ़ाया होगा ये चीज़, कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ये चीज़ क्या है ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y4 इजिकल टू y3 माइनस मीन, ठीक है, मीन कर लिया, और इस मीन को फिर डिवाइड कर दो इस वाले से। ये तुम्हारे सर ने बताया होगा ये क्या है, डी वाले सर ने, है ना। मैं इसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर हम लोग अलग डायरेक्शन में घुस जाएंगे। तो फिर यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको, इस वाले चीज़ को, इस लाइब्रेरी को कॉल करता हूँ,
और यहाँ पर y4 डालते हैं इसको, y3 y4, या दिस इज 0.0098, चेंज नहीं हुआ क्या कुछ भी? 0.0098 यहाँ भी है क्या? हाँ, कोई चेंजेस नहीं हुआ ना। 4949 कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है ना। दिस प्लॉट, दिस एक बार प्लॉट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। एक्जैक्टली अब फॉलो द सेम पैटर्न, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, सेम ही ऑलमोस्ट है ना। पी वैल्यू इज ऑलमोस्ट 98 समथिंग, थोड़ा सा इसमें 4-5 डिजिट थोड़ा बड़ा है कि यहाँ पे कुछ जीरोज है ना, बाकी सेम है ऑलमोस्ट। 986445 क्या है? जस्ट कॉपी दिस वन एंड कंपेयर। अगर थोड़ा बड़ा होगा तो उसी को ले लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे, इसी बड़ा चलेगा। यहाँ पुट करें इसको 009864554 हाँ ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई मतलब है नहीं, फिर रखने की जरूरत नहीं है कोई मतलब इसका, हटा दो। ठीक है, तो मैंने कहा कि ट्राई करता हूँ, क्या पता थोड़ा बढ़ जाए, बट नहीं बढ़ रहा है तो जाने दो, फिर लेने की जरूरत नहीं है इसको, तो हटा दो। ठीक है, एनीवे सो पहले तो ये समझ, देखो हमने मैंने जब शुरुआत की तो बताया कि हम ये कर क्यों रहे ना, हमें क्यों ये चेक करने की जरूरत पड़ती है। हमने बताया, आपको दिखाया कि चूंकि हमारा एरो जो था वो गॉसियन फॉलो करे तो हमारा वाईपी भी गॉसियन फॉलो करेगा। ये हमारा बेसिक एजम्पशन है किसी भी रिलेशन मॉडल बनाने के लिए। ओहो, फिर से रन हो गया तो एनीवे तो ये हमारे बेसिक एजम्पशन है किसी भी रिग्रेशन मॉडल को बिल्ड करने के लिए। तो अगर वो बेसिस है तो हमें पहले वो हमेशा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, वेन एवर यू ट्राई टू बिल्ड एमएल रिग्रेशन मॉडल, फर्स्ट ट्राई टू सी योर टारगेट, whether your target is follow the normal distribution or not. If your target is not follow a normal distribution, try to convert into normal distribution. And the most important library is Box-Cox method, है ना, अभी हमने बात करी। The Box-Cox will like almost convert this anyway. क्लियर बात समझ में आ गई सभी को? किसी को डाउट? Anyone have any doubt till here? So till here we are able to convert our data, convert our target into normal distribution. यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? किसी को दिक्कत है यहां तक में? Anyone? नो सर। ठीक है, तो ये बात यहां तक हो गई कि हमने अपने डेटा को, अपने टारगेट को वी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये रन हो रहा है एक्चुअली, वो वापस हमने चला दिया ना आउटलायर डिटेक्शन वाला प्रोग्राम, थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 मिनट, रुक जाओ बस। ठीक है गाइस, सो लेट मी रन दिस इज x डॉट हेड। ओके, सो दिस इज x डॉट हेड, हम अपने डेटा के पास पहुंच गए एंड दिस इज और y3, क्या दिस इज और y3, सो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कन्वर्ट आवर, अब हमारा y हो गया, टारगेट को अब छोड़ते हैं, अब बात करते हैं अपने डेटा के बारे में जो हमारा फीचर्स है।
तो लेट्स ट्राई टू डू द स्केलिंग पार्ट. स्केलिंग कर दिया. सो वी जस्ट डूइंग द स्केलिंग पार्ट, है ना. सो वी डिड द स्केलिंग. एक्चुअली क्या, जब स्केलिंग करते हैं तो हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाता है मैट्रिक्स नंपाई में, तो उसको मैंने पांडास में कन्वर्ट किया विथ कॉलम. सो नाउ दिस इज द डेटा विथ स्केलिंग. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ निगेटिव्स वैल्यू बिकॉज हमने स्टैंडर्ड किया है. वी कैन डू मैक्सिमम स्केलिंग एज वेल, बट हमने ये वाला स्केलिंग किया है. एनीवे, नाउ चेक द multicollinearity. Is there any multicollinearity available in this data or not? If you remember, हमने बात करी थी, आई थिंक कल ही बात करी थी, हाउ कैन वी चेक द मल्टीकोलिनियरिटी, है ना, इन द डेटा सेट. कल कोई नहीं आया था क्या, ऐसा कोई भी जो कल नहीं आया था? कल हमने बात करी थी शायद मल्टीकोलिनियरिटी के बारे में, है ना. बात करी थी ना कल मल्टीकोलिनियरिटी के बारे में. सो व्हाट इज मल्टीकोलिनियरिटी? मे बी सम ऑफ योर फीचर आर वेरी मच कोलिनियर, है ना. सो इफ योर फीचर्स आर कोलिनियर, इट मीन्स they are very very related to each other. If they are really related to each other, why we need two, we need one only ना. इसका मतलब ये हुआ, जैसे ध्यान समझो, किसी में आपको 100, एक्चुअली तो छोटा है, 100 या 1000 कॉलम है. मान लो ये रियल टाइम पे 1000 कॉलम है आपके पास. रियल टाइम 1000 ज़्यादा ही होता है. मान लो 1000 है आपके पास. ठीक है. अब 1000 में से आपके पास 3 या 4 कॉलम ऐसे हैं, 3 नहीं बहुत सारे मान लो, लेकिन अभी हम बात करें 4 की. 4 कॉलम ऐसे हैं जो एक ही, जिनमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है आपस में, मतलब चारों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो वाई वी नीड 4, वी नीड 1 ना. अब चारों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई वी नीड 4 ओनली, वी नीड 1 ओनली ना. दैट इज कॉल्ड, सी दिस नाउ, लेट्स रन इट. सो स्टैट्स मॉडल, स्टैट आउटलायर, इंपोर्ट दिस. बेसिकली ये मैंने कल भी आप लोग को बताया था ये चीज़ ना. इसको बोलते हैं VIF, वेरिएंस इन्फ्लेक्शन फैक्टर, है ना. सो आई एम यूजिंग VIF, आई एम कन्वर्टिंग, सो आई एम मेकिंग अ पांडास डेटा फ्रेम ओपन, और इसी में मैं इस VIF को कैलकुलेट करके पुट कर रहा हूँ. सो द सेम प्रोग्राम इज देयर, इफ यू रिमेंबर यस्टरडे क्लास, है ना. सेम प्रोग्राम मैंने दिखाया था, बस वहाँ नाम अलग था, यहाँ नाम अलग हुआ क्योंकि वहाँ पे कुछ नाम अलग हुआ कॉलम्स के, बाकी सब कुछ सेम है. So we got this. This is the after we got this file. So we have the all the columns, like bedrooms has this VIF score, bathroom has this VIF score. So we have all the VIF score. If you are able to see this one, देखो, we have all these VIF score. So like all the data has the very less VIF score, because हम generally क्या करते हैं, 5 से अगर कोई कम हो ना, 5 से कम, actually just let me go and check. Yeah. तो सी दिस इज द एक्चुअली द फर्स्ट वन ना. यहाँ पे ये देखो, सम ऑफ एम इन्फिनेटिव एज वेल, लाइक दिसको, इसका इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव मतलब उसका R2 स्क्वायर 1 हो रहा होगा, तो इसलिए वो 0 हो रहा होगा, तो वो तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा अपने को. तो मैंने एक क्वेरी लिखा और वो VIF स्कोर निकाला जिसका VIF स्कोर लेस देन 5 है. सो दीज आर द VIF स्कोर जिसका लेस देन 5 है. मैंने इसको वो में बदल लिया. ओह माय गॉड, दिस इज M1 और M2, या दिस M1. ठीक है. फिर फिर इसको लेकर के और सिर्फ उसी डेटा को लिया जिसका VIF स्कोर लेस देन 5 है. केवल उन्हीं डेटा को लिया जिसका VIF स्कोर लेस देन 5 है. सो दिस इज द डेटा, एक्चुअल डेटा. नाउ एक्चुअली क्या है, इससे पहले डेटा में क्या था, कोलिनियरिटी थी बहुत ज़्यादा, तो उन कोलिनियरिटी को हमने डिलीट कर दिया था. एक्चुअली नाउ इफ यू सी द शेप ऑफ योर डेटा, जस्ट ट्राई टू फाइंड द कॉलम हियर, है ना. इफ यू सी द कॉलम हियर, so now we have a 13 column, but if you check the x dot shape ना, I think 18 होंगे, या देखो 18. तो हमने 5 कॉलम को तो ऐसे ही रिमूव कर दिया. ठीक है, 5 कॉलम को हमने ऐसे ही रिमूव कर दिया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उतनी फील नहीं हुई, तो हमने इसको डिलीट कर दिया. अब हमने इसको x फाइनल लिया, इस x फाइनल और y को लिया, and we do the model training and all. Let's do the linear regression model, simple linear regression model. This is the coefficient, this is the intercept. Rank will be 13 क्योंकि 13 डेटा यहाँ पे. So still it's working. Yeah, we got the 68-70% स्कोर. मतलब कि ये ओवरफिट भी नहीं है, अंडर फिट तो नहीं है, ओवर फिट भी नहीं है. ठीक है. सो इट्स नॉट इवन आइडियल मॉडल, वी कैन लाइक वी हैव टू गेट मे बी 80 और समथिंग, बट एनीवे, बट दिस मॉडल इज करेक्ट, यू नो, दिस मॉडल इज करेक्ट. वी आर गेटिंग 70% एक्यूरेसी एंड वी आर मोर कॉन्फिडेंस इन दैट एक्यूरेसी. ठीक है, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंस इन दिस एक्यूरेसी. ठीक है, देयर इज नो ओवर फिटिंग, देयर नथिंग, वी आर नॉट लाइक एनी नथिंग रॉन्ग हियर.
everything is correct, ठीक है. We need more data anyway, we need more data, so that is separate story, but anyway, okay. So let's try to do one thing. Let's don't use the outliers. एक बार outliers यूज ही नहीं करते हैं. Let's do this. हम outlier को छोड़ देते हैं, ठीक है. See this one. इस बार outlier को यूज ही नहीं करते हैं. देखते हैं कुछ impact होता है क्या. See this. So ID delete करते हैं यहाँ से. Yeah. इस वाले को रन नहीं करते हैं, इस वाले पर्टिकुलर प्रोग्राम को. इस बार हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है. तो इसको अवॉइड करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं. एनीवे देखो फीचर विल इम्प्रूव है. जस्ट सी दिस 15 फीचर हो गए. सो लेट्स दिस. Yeah, EPN accuracy will increase. We got 74%, but don't worry. See the weights like the intercept here. You see, these are some negative intercepts. See, this one negative, this one negative. Okay, this one is negative, and this one is negative. And if you remember, we store our feature as well. आगे जाओ, हमने फीचर सारे स्टोर कर रखे कहीं पे, क्योंकि अगर हमने डेटा बनाया था जब ना. या दिस नॉट दिस M2. ओके, so let's call the M2 here. If you see this, so just let's try to explain the model na. I'm trying to explain the model. So see this coefficient and let's print the all the columns here. Okay, क्योंकि उन्हीं columns का multiplication है, ठीक है. So अरे ये ना उसमें आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ एक ही जगह है, इसको एरे में कन्वर्ट करूँ क्या. बस सही, रुक जाओ. np डॉट अरे या. सो नाउ सी दिस वन. अब देखो यहाँ पे बेडरूम इज दिस वन. सो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है. आई थिंक दिस वन. मोस्ट हाई वैल्यू कौन सा है. या दिस वन, ये ना. सो ये सबसे बड़ा वैल्यू है, मतलब कि लास्ट से 1 2 3 4, लास्ट से 4 देखो, 1 2 3 और 4. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. सो द इम्पॉर्टेंट, अगर प्राइस को कोई सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंसी दे रहा है तो क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है ना. और आपको पता है ना, अगर ग्रेटर नोएडा में फ्लैट है और सेम फ्लैट में भी इन दिल्ली में भी समवन एल्स, तो फ़र्क है ना दोनों में. सो डेफिनेटली दिस पार्ट इज इम्पैक्टिंग मोर टू द प्राइस एनीवे, ठीक है. और even because due to we do the normal distribution in negative points, so ये negative है तो मैं भी वो negative positive हो रहे होंगे, बहुत सारी negative values हो गई होंगी उसकी वजह से, है ना. but anyway, so suppose you are a data scientist, how can we improve the price, है ना. how can we improve this, how can you suggest. then you can suggest like this. you can say if you are improving the bedrooms, definitely the price will increase. देखो ये impact कर रहा है. bathroom is also doing this. so in this way you can suggest the business sense ना मॉडल के अंदर, कि business sense क्या बन रहा है, क्या चीज़ें हम करें तो हम अपने प्रॉब्लम को, हम अपने लाइक द ओवरऑल थिंग्स को वी कैन इम्प्रूव. So if you are really interested to improve overall, you can improve overall things by checking कि actual में कैसे चीज़ें हमारे impact डालेंगी. Like हमें पता चल गया लोकेशन, तो डेफिनेटली देखो ये भी चीज़ है. ये क्या है यार, ये ध्यान नहीं दिया इसको. आई थिंक ये ईयर बेल्ट होगा. हाँ बेकली, जस्ट चेक इट. एक आगे से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेड. तो डेफिनेटली ग्रेड, वो भी ग्रेड भी डाल रहा होगा इम्पैक्ट, है ना. तो ग्रेड तो बिल्कुल डालेगा, ये किस ग्रेड में आ रहा है वो. मुझे लगा ईयर बिल्ट भी डालना चाहिए था, बट ग्रेड दे रहा है. देखो ईयर रिनोवेटेड, कब रिनोवेट किया गया है,
that is also giving the more impact on the model. So so your task is not building a model. Your task is suggesting the recommendation. How can you recommend कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा business sense बनेगा, ठीक है? So just if you see the carefully this result, you are able to generate some result here, है कि नहीं? आप एक रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं कि ओके वी कैन डू सच थिंग्स एंड वी कैन जनरेट रिजल्ट्स. ओके, सो दिस इज द सिंपल फर्स्ट और फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने जो भी किया. बट लिसन, अगर मैं यही इंडस्ट्री में होते तो क्या चेंजेस होते हैं बता रहा हूँ तुम्हें, और एजुकेशन में क्या फ़र्क है. देखो, अगर तुम बात करते हैं इंडस्ट्री में ना, तो डेटा विल बी मोर, ठीक है? फर्स्ट थिंग, डेटा विल बी मोर. मे बी यू आर नॉट एबल टू राइट ऑन पांडास, और हो सकता है वो इतना डेटा हो कि आप पांडास में कर भी ना पाए. तो मे बी यू नीड हाइब, और मे बी यू नीड पाइस्पार्क, मे बी यू नीड देखा बिग डेटा टूल्स, ठीक है? ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी चीज़. हो सकता है आपको बिग डेटा टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पांडास ना कर काम कर पाए. एक ये हो सकता है चेंजेस. दूसरा चेंज हो सकता है, आपको बोला जाए कि इसको आप ये जो बना है पूरा, इस जो पूरा बना है, इसको क्लाइंट को दिखाने के लिए इसको विजुलाइज कराइए, ठीक है? देन वी नीड पावर बी आई टैबलू, ठीक है? टैबलू पे, पावर बी आई पे भी पाइथन स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है? सो वी कैन राइट दिस प्रोग्राम डायरेक्टली, वो प्लॉट करके दिखा देगा कि क्या चीज़ कितने, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे बता देंगे कि ये बार ग्राफ बना करके ये क्या चीज़ कितना इम्पैक्ट डाल रहा है. सो क्लाइंट विजुलाइजेशन के लिए ये क्लाइंट को समझाना जरूरी है ना कि एक्चुअली में क्या चीज़ है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रही है. आ रही बात समझ में नहीं आ रही? गॉट द पॉइंट गाइस? यस सर. क्लियर बात नहीं समझ में आ रही? समझ में आ रही, बोलिए. डन हो गई, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई सभी को यार? यस या नो? आ गई तो बोलो यस, नहीं आई तो बोलो नो. यस सर. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट सबको समझ में आ गया पूरा प्रोजेक्ट? यस सर. ठीक है, सो दीज आर द 2-3 स्टेप्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक तो स्टेप्स अभी भी हमको यूज करना चाहिए था, पता है क्या? बट फीचर इज नॉट एज मच कि मैं यूज करता. फर्स्ट थिंग इज फीचर सिलेक्शन, ठीक है? सो वी कैन इम्प्रूव द फीचर, लाइक, बट यहाँ फीचर इज ऑलरेडी वेरी लेस, ठीक है? सपोज यू हैव 200 फीचर, 300 फीचर, देन वी नीड अ फीचर सिलेक्शन टेक्निक टू रिड्यूस द फीचर. हमने जस्ट मल्टी कोलिनियरिटी यूज की, बट हमने उसके बाद फीचर सिलेक्शन नहीं यूज किया कि कौन सा फीचर सेलेक्ट करे, कौन सा रिजेक्ट करे. वी नीड दैट वन, बट देयर इज वेरी लेस number of feature, so that's why we didn't do this. But if we have a large number of feature, we can do this, है ना? our model is not going to overfit, इसीलिए हमने रीज या फिर लेसो की तरफ हम बढ़े ही नहीं, ठीक है? इफ इट इज अंडरफिट, डेफिनेटली आई विल मूव टू दैट एज वेल, बट हियर इज नॉट नीडेड, सो हमने उसको नहीं किया, ठीक है? सो दिस इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, कि मतलब और क्या क्या कर सकते थे, बट दैट इज नॉट नीडेड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग दिस, ठीक है? सो एनीवे, दिस इज द डेटा सेट. ओके, नाउ योर टास्क, व्हाट इज योर टास्क? go on Kaggle, okay? This is your assignment. Go on Kaggle, search data. When you are searching a data, write regression data, ठीक है? Just go on Google, search a data, search regression data. You will find lots of regression data. Select any data, download that data, बट वो डेटा रिग्रेशन होना चाहिए, ठीक है? रिग्रेशन डेटा को डाउनलोड कीजिए और उस डेटा पर ये मॉडल बनाइए. यह आपका टास्क है, ठीक है? सो व्हेन वी विल मीट टुमारो, then we will do another project, but no, not other project. Tomorrow we will check your projects, ठीक है? तो आप सभी लोग, सबका असाइनमेंट, मतलब जितने लोग देख रहे हैं 13-14 लोग, सभी लोगों के लिए असाइनमेंट है ये. यू हैव टू गो ऑन गूगल, डू दिस, ठीक है? डाउनलोड वन डेटा, दैट डेटा फॉलो द रिग्रेशन प्रॉब्लम होना चाहिए, और उस पर आप मॉडल बिल्ड करिए. मॉडल बिल्ड करके ये सारे टेक्निक्स, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा बताता हूँ मैं आपको. फीचर सिलेक्शन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ मैंने यूज किया छोटा डेटा था, तो मल्टी कोलिनियरिटी करके फीचर सिलेक्शन. क्या ये फाइल की जरूरत पड़ेगी आपको? ये फाइल भेजूँ ना भेजूँ? जो वाली फाइल है, सर भेज देना. चलो फाइल भी भेज देता हूँ मैं, लेकिन आप लोग ये करिए, ठीक है? तो कल जब हम मिलेंगे तो कोई प्रोजेक्ट मैं नहीं करूँगा, आप लोग अपना अपना बताओगे कि आपने क्या किया, तो आप सभी को स्क्रीन शो करना पड़ेगा, ठीक है?
ओके सर। चलो ठीक है, तो ये आपका कल का टास्क रहा कि यू हैव टू कम विथ अ रिग्रेशन प्रोजेक्ट। और आप जितना अच्छा आपको देखो, मैंने बहुत चीज़ आपको विजुलाइज में नहीं कराया, आपको विजुलाइज भी करा के लाना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब से, जो भी जितना पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो जब कल मिलेंगे तो आपको एक एक करके सभी लोगों का मैं नाम लूंगा और आपको अपने प्रोजेक्ट को शो करना होगा। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।